वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टाइप्स है। ये जो टॉपिक है ये चैप्टर 2 सॉल्यूशन से है, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर है। इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से देख सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स ऐड करें। कमेंट्स में आप अपने सजेशन डाल सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आपको समझना है, कोई डाउट है, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जो वीडियो है वो पहले बना के डाल चुकी हूँ चैनल पे। उसमें हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस भी की है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बट डजंट डिपेंड्स अपॉन नेचर। तो लास्ट क्लास में हमने कॉलिगेटिव पढ़ा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोज प्रॉपर्टीज विच depends upon number of solute particle but does not depends upon nature of solute। तो वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बट डजंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट, उन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसकी वीडियो चैनल पे आपको मिलेगी। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि आज की वीडियो का टॉपिक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट। तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो कि बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जब लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। आज हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पढ़ेंगे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of liquid is equal to atmospheric pressure। तो वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। सपोज एट 100 डिग्री सेल्सियस विच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 atm, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है विच इज 1 atm, द टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। देन एलिवेशन मीन्स इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जब हमने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा, कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो अराइज होती है तब जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। तो नॉन वोलेटाइल जो कि वेपर फेज में नहीं जाता, जो वेपर फॉर्म नहीं करता है। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, when we add non-volatile solute to the solvent, vapor pressure of solution decreases। ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस, ये लास्ट वीडियो में करा चुकी हूं बेटा मैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो
सरफेस पे कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ जाता है जो कि वेपर फॉर्म नहीं करेगा, देन द नंबर ऑफ पार्टिकल दैट एस्केप फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वेपर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस। तो व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया। सपोज ध्यान से देखना बेटा, ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रही हूं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने लिया टेम्परेचर और यहाँ पे हमने लिया वेपर प्रेशर, एंड दिस इज 1 atm, 1 atm which is atmospheric pressure। तो एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर हमने ले लिया, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है, तो रूम टेम्परेचर ले लिया ये। तो रूम टेम्परेचर पे हमने वेपर प्रेशर निकाल दिया वाटर का, ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये वेपर प्रेशर है वाटर का। एट दिस टेम्परेचर वेपर, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये वेपर प्रेशर ले लिया। अब हमें वाटर को बॉयल करना है, ठीक है। कब बॉयल होगा वाटर? जब वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने धीरे धीरे टेम्परेचर को रेज किया, हम धीरे धीरे टेम्परेचर रेज कर रहे हैं। तो V नॉट एट वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, देन वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। तो धीरे धीरे वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल होगा, जैसे ये वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल आएगा, इस टेम्परेचर को हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, यानी दिस इज TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। क्या है ये? हमने रूम टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर निकाला। अब हम वाटर को बॉयल करना चाह रहे हैं, तो वाटर कब बॉयल होगा? जब वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल होगा, ठीक है। तो सपोज हमने यहाँ पे ले लिया वाटर का जो वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पे था, सपोज वो 0.5 atm था, 0.5 atm सपोज, ठीक है। एंड दिस इज प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ है, प्योर सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। तो V नॉट ऐड, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है। तो इसी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हमने उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाला जो कि डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होके कितना आ गया? 0.3 atm, ठीक है। तो अब हम इसे भी बॉयल करना चाहेंगे, सॉल्यूशन को भी बॉयल करना चाहेंगे। तो एक तो आप इस 0.5 atm को 1 atm पहुंचा रहे हो, और एक आप 0.3 atm को 1 atm पहुंचा रहे हो, तो आपको किसमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा? इस 0.3 atm को 1 atm तक अप्रोच कराने में आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, सो दैट वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 atm, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे, और ये हायर टेम्परेचर जाके इसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल आएगा, एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज TB, विच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आया, ठीक है। दिस इज वेपर प्रेशर एंड दिस इज टेम्परेचर। तो दिस ग्राफ इंडिकेट व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। तो जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो कुछ सरफेस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से लेस वेपर्स बनते हैं, लेस वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया सॉल्यूशन का, जिसकी वजह से हमें हीट ज्यादा करना पड़ेगा, सो वी हैव टू हीट मोर सो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अप्रोचेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो आप इसमें एग्जाम में कैसे लिख के आ सकते हो? Question like explain the term elevation in boiling point. तो आप when we add non-volatile solute to the solvent, vapor pressure of solution decreases. So we have to heat more. We have to heat more so that vapor pressure of solution approaches
approaches 1 atm. Hence boiling point of solution increases. तो अब एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द टर्म एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आप स्टार्ट कर सकते हो व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट vapor pressure of solution decreases, so we have to heat more so that the vapor pressure of solution approaches atmospheric pressure, hence boiling point of solution increases. तो इसी को तो बोलते हैं elevation in boiling point कि जब हम सोल्यूट डालेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में, सबसे पहले वेपर प्रेशर सोल्यूशन का डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. तो जब भी आप वीडियो को देखो तो अपनी नोटबुक और पेंसिल पेन निकाल के बैठा करो ताकि आप साथ के साथ उसको नोट डाउन कर सको. नेक्स्ट है देन व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन मतलब इंक्रीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो आप इस ग्राफ से देख पा रहे हो कि TB minus TB naught is elevation in boiling point. Elevation मतलब इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है. सपोज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, आपने उसमें सोल्यूट ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज टू 120 डिग्री सेल्सियस. देन व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. Elevation in boiling point is 120 minus 100 degree Celsius, that is 20 degree Celsius. So this TB minus TB naught is elevation in boiling point, जिसको हम represent करेंगे delta TB. So delta TB is TB minus TB naught. TB is boiling point of solution, TB naught is boiling point of pure solvent, delta TB is elevation in boiling point. तो कितना elevate हुआ? 120, 130, 140, 200, 210, कितना एलिवेट हुआ है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का? किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नॉट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट. देन द डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद m. m इज मोलर कंसंट्रेशन, मोलैलिटी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो डेल्टा TB equals to kbm. Then what is kb? kb is abelioscopic constant. Abelioscopic constant, that is molar elevation constant. Molar elevation constant. So finally, elevation in boiling point is directly proportional to the molar concentration of solute. यानी जो boiling point increase हो रहा है वो depend कर रहा है number of moles of solute, molar concentration of solute, but not on nature of solute. ठीक है, not on nature of solute. Then finally delta TB equal to kbm. Then what is m? m is molality. Molality is number of moles of solute. Number of moles of solute divided by mass of solvent. Mass of solvent in kg. Again, number of moles of solute NB. सोल्यूट को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं. A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट और B को इंडिकेट कर रहे हैं सोल्यूट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. अब मास को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं WA इन kg, किलोग्राम के अंदर. तो दिस इज डेल्टा TB. नंबर ऑफ मोल्स को अगेन खोलेंगे. नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू WA. तो दिस इज डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो दिस इज मोलैलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है, शो दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो कैसे प्रूव करोगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो आप क्या कर दोगे,
इस डेल्टा टीबी को नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो कर दोगे, यानी जो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम है, केबीएम, इस एम को, इस मोलर कंसंट्रेशन को स्प्लिट करोगे, फॉर्मूला डालोगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसी को आपको फॉर्मूले को खोल देना है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल प्रूफ कर देना है, और यही हमारी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, डिफाइन एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, बहुत बार एग्जाम में है। व्हाट इज एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट? नेक्स्ट सेट में क्या आ जाएगा, डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये आ गया। तो जब भी किसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आपको डिफाइन करना है, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, किस फॉर्मूले में वो यूज हुआ है। एक बहुत अच्छी हिंट बता रही हूं बेटा, क्योंकि आप हर डेफिनेशन को लर्न नहीं कर सकते, रटना नहीं है, हमेशा समझ के करो, बहुत इजी से आप डेफिनेशन कर पाओगे। तो जब भी आपको किसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डिफाइन करना है, तो उसके साइड की टर्म को यूनिटी रख लो, 1 रख लो, यानी इफ m इज 1 मोलर देन डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी। डेल्टा टीवी किसके इक्वल हो जाएगा, केबी के इक्वल हो जाएगा। देन डिफाइन करो, केबी इज डिफाइंड एज, केबी है क्या, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी क्या होता है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो केबी इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज किसके इक्वल हो गया, केबी इक्वल टू डेल्टा टीवी, और डेल्टा टीवी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो केबी इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब, when the concentration of solute is 1 molar, when the concentration of solution is 1 molar, यानी जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की 1 मोलर होगी, देन डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी। ठीक है, अगर पेपर में आता है डिफाइन एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, देन यू कैन डिफाइन केबी लाइक दैट। केबी इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज 1 मोलर, यानी जब भी किसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डिफाइन करोगे, उसके साइड में जो भी टर्म है उसको 1 रख दोगे, यूनिटी रख दोगे, देन दिस डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी, and Kb is defined as elevation in boiling point when the concentration of solution is 1 molar. Next question जो आता है बोर्ड में, write the dimension for Kb, या what is the unit for एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो यूनिट आपको इसमें बतानी है, तो यूनिट कैसे निकालोगे, यूनिट निकालने का तरीका, जिस फॉर्मूले में यूज है फॉर्मूला लिखो, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू एम। तो आपको केबी की यूनिट निकालनी है, तो केबी को इधर रखो, विच इज डेल्टा टीवी बाय एम। डेल्टा टीवी इज टीवी माइनस टीवी नॉट। टीवी इज बॉइलिंग पॉइंट विच इज इन केल्विन, टीवी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट विच इज ऑल्सो इन केल्विन। तो डिफरेंस जो निकल के आएगा वो भी केल्विन में निकल के आएगा। एम इज मोलैलिटी हैविंग यूनिट मोल्स पर केजी। ठीक है, तो डेल्टा टीवी की यूनिट क्या है, केल्विन, इसकी यूनिट क्या है, मोल्स पर केजी। तो फाइनली क्या निकल के आ गया, केल्विन किलोग्राम पर मोल इज डायमेंशन फॉर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो रिमेनिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बनाऊंगी। तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। थैंक यू।